शादी को 2-3 दिन हुए हैं और तुम जा रहे हो। ये सही नहीं लग रहा। पापा मैं क्या करूं? इतने टाइम बाद काम मिला है और फिर अर्जेंट भी है तो जाना तो पड़ेगा। बेटा 2-3 दिन की बात नहीं है। तुम दूसरे देश जा रहे हो, महीनों लग जाएंगे वहां। और यहाँ बहू बेचारी अकेली रहेगी तब तक। तो कुछ टाइम बाद पापा मैं निम्मी को भी ले जाऊंगा। और फिर आप ये सोचो ना, अगर मैं वहाँ चला गया तो हमें पूरी ज़िंदगी पैसों की कमी नहीं होगी। हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएंगे। बेटा तुम पैसे देख रहे हो, जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ रहे हो। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ पापा। यहाँ निम्मी है ना, वो संभाल लेगी सब कुछ। और निम्मी बहुत समझदार है। जा, एक बार निमी से बात कर ले। उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी यहाँ पर? जी मैं बात करके आता हूँ। निम्मी सच सच बताओ, मेरे जाने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, आप हमारे लिए ही तो कर रहे हो ना ये सब, तो मुझे दिक्कत क्यों होगी? हाँ वो बात तो है, पर शादी के बाद हमारी सुहागरात भी नहीं हुई। तो मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं इस बात को लेकर तुम क्या सोचो। ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, आप फिक्र मत करो। और वैसे भी आज तक हम अकेले रहे हैं, 1 साल और से ही। और जब आप आ जाओगे तब हम कर लेंगे, सब हो जाएगा। होने को तो अभी भी हो जाए, पर मैं चाहता हूँ कि उसके बाद हम साथ रहें, क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहता। समझ सकती हूँ, लेकिन अभी आपको काम पे भी तो फोकस करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो। हाँ। मेरे जाने के बाद पापा का पूरा ध्यान रखना। मुझे पता है कि वो कुछ बोल नहीं रहे, पर उन्हें टेंशन है मेरे जाने की। तुम उनका पूरा ध्यान रखना। आप चिंता मत करो, मैं घर का और पापा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। लव यू। जी। हेलो हैरी, वो ना 2-3 घंटे में निकल जाएगा, तो मैं बस तुम्हें याद कर रही थी। आज रात को आ जाओ, मिलते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। बाबूजी, आप मन हल्का मत करिए। अनिल की जगह पे ना मैं आपका ख्याल रखूंगी। बहू तुम मेरा नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ठीक है बाबूजी। वो तो सो गए। सो गया? हाँ। मजाक है यार, मैं तो मजाक में कहता था। ये सुंदर वाला ढूंढना जो हमारा बिंदास है। कुछ अच्छी हो गया नहीं? ऐसा हुआ नहीं, मैंने करवाया है और उसको मैंने इतना भरोसा दिलाया कि वो चला जाए और उसके पीछे मैं सब कुछ सही रखूंगी। वैसे तुम्हारा मम्मी भी उसके साथ रहती? यार 2 रात हो गई थी शादी को और उससे कुछ होता ही नहीं था, तो उसको पास में रख के मैं क्या करती। मैं अंदर आ जाऊं? आजा। मैं ये खड़े खड़े करना। आजा। कब से यहाँ खड़ा कर रखा है मुझे? आजा। निमी बेटा बात सुन। जी। रात को कोई आवाज तो नहीं सुनी किसी के आने की? नहीं बाबूजी, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। चलो ठीक है, मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ, अच्छा सुन, तुमने कल नाइट में ऐसा कुछ शो किया था क्या जो बाबूजी को शक हो गया? नहीं, मैं तो बहुत आराम से गया था। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, फिर आज का मिलना हम कैंसिल करते हैं। अच्छा। सुनो ना, मुझे एक बात करनी थी। बोलो।
मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बस ये सब करने के लिए आते हो मेरे पास। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। प्यार करता हूँ तभी तो इतना रिस्क लेता हूँ। अगर प्यार करते ना तो साथ में कुछ लेकर आते। जैसे कि क्या? जैसे कि कोई गिफ्ट। क्या हुआ? क्या हुआ? यार, गिफ्ट तो मैं तुम्हें ला दूंगा, पर तुम्हें पता है घर में पैसों की कितनी दिक्कत चल रही है। ऊपर से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैसे क्या प्रॉब्लम चल रही है? पैसों की बताया तो। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं ना अपने ससुर जी से बात कर लूंगी, वो दे देंगे पैसा। पक्का? पक्का। बाबूजी, एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। बाबूजी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। वो शादी के टाइम पे एक दोस्त से लिए थे, अभी उसको रिटर्न करने हैं। दे दूंगा, चिंता मत करो। बाबूजी, अगर अभी दे देते तो अच्छा होता। आओ बैठो। ठीक है। 50,000 है ये, बहुत है ना? जी बाबूजी। गिन लो एक बार। आपने गिने होंगे। आगे किसी को देने हैं ना, तो गिन लो। ठीक है। तुम पैसे गिनती रहो। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हो? हटो। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। Guess what? अरे मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ यार, मुझे भी अब तुम्हारे साथ ही रहना है। बस बहुत हो गया यार, अब और नहीं होता मुझसे। एक सच बात बताऊं मैं, एक पल भी ना तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता मेरा, पता है? अच्छा सुनो 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 सुनो, मैंने ना यहाँ पे किसी को बुलाया है पैसे लेके आने के लिए। वो आ रहा है, उसके आते ही मैं पैसे लेके निकलूंगा और तुम्हारे घर पे खुद आके देके जाऊंगा, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय, लव यू। यस। अरे निम्मी, तुम आ गई। कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था यार। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। मेरे पैसों का क्या होगा? अरे निम्मी बात तो सुनो, हुआ क्या है यार? मेरे पैसों का क्या होगा? पता है मुझे, एक लड़का आता था तुमसे मिलने, अब उसने कुछ बोल दिया तो तुमने मुंह बना लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। जानता हूं मैं, तुम्हारी भी कुछ जरूरतें हैं। अब बेटा तो चला गया शादी के अगले दिन, तुम्हारे भी कुछ सपने हैं। बाबूजी, आप क्या कर रहे हो? ये गलत है बाबूजी। कुछ गलत नहीं है। ऐसे तुम बाहर जाओगी तो बाहर बातें तो होंगी, अगर घर की बात करने रह जाए तो अच्छा है। मन लग रहा है ना तुम्हारा? हाँ बाबूजी, है ना, हमारा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और तुम भी उनका अच्छे से ध्यान रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे। आप जितना चाहते हो, मैं उससे कई ज्यादा उनकी सेवा कर रही हूँ, तो आप चिंता मत करो और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। बस यही चाहता हूँ मैं। लेकिन मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी, इसीलिए अगले महीने वापस आ रहा हूँ मैं। क्यों? आप काम छोड़कर वापस क्यों आ रहे हो? अपने काम पे फोकस करो ना। अरे नहीं, मुझे आना है एक बार। अगले महीने तैयारी रखना, इस बार हमारी स्वागत मनाई जाएगी। चलो मैं करता हूँ बाद में बात। अच्छा ठीक है, बाय। आज बड़ी सज कर घूम रही हो। बाबूजी आज वो आ रहे हैं ना, तो सजना तो पड़ेगा ही।
बाबूजी, ये क्या कर रहे हो आप? सही है ना? तुम्हें छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। एक बात तो लूंगा मैं तेरी। लगता है वो आ गए। बाबूजी, कहाँ रह गए थे आप दोनों? मैं कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ। वो हम देखना चाहते थे कि आप क्या करोगे अगर हम नहीं आए तो। अच्छा, तो मजाक कर रहे थे मेरे साथ दोनों मिलके। चला बेटा, अंदर आ, बैठ। निम्मी, एक बात बोलूं? जी बोलिए। मैंने सोचा था कि इस बार जब मैं वापस आऊँगा तो हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, पर मुझे फिर से बैंकॉक जाना पड़ेगा किसी ज़रूरी काम से। तो जाओ ना। क्या? मतलब कि अगर कोई आपको बुला रहा है तो ज़रूरी काम होगा। आप मेरी फिक्र मत करो, आप चले जाओ। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं पता क्या सोच रहा था? क्या? मैं सोच रहा था कि इस बार जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊँ। पर बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? अरे वो रख लेंगे, तुम उनकी टेंशन मत लो। पर अब मैं तुम्हें और अकेले नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। ऐसे बुजुर्ग आदमी को अकेले घर में छोड़ के आपके साथ जाना अच्छा नहीं लगता ना। देखो सोच लो, क्योंकि अब अगर मैं गया ना तो 5 साल से पहले वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि वहाँ की पीआर के लिए शादी और बच्चे दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कर लो ना शादी, लेकिन मैं ऐसे बाबूजी को छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। प्लीज़ समझो। पक्का मैंने कोई अच्छे ही कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, जो मुझसे ज़्यादा मेरे घर और परिवार का ध्यान रखती है। सुबह मैं पापा जी से भी एक बार बात कर लूँगा, फिर देखते हैं वो क्या बोलेंगे। ठीक है। पापा, मैंने वहाँ अंग्रेजन से शादी कर ली है और उसने ना मेरे लिए सारा काम सेट कर रखा है। मैं दोबारा जाऊँगा ना तो वो सब करवा देगी। बस अब आप मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं लगेगा वहां पे। यहाँ गांव में ही रहने का मन है। पर पापा, यहाँ अकेले भी क्या ही करोगे आप? कैसे मन लगेगा आपका अकेले का यहाँ? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। शादी करा दो मेरी। जब तू पैदा हुआ तो तेरी माँ छोड़कर चली गई, फिर सारा जीवन तुझे पालने में चला गया। अभी कुछ चीजों को लेकर इच्छा होती है, ऐसे अधूरापन लेकर नहीं मरना चाहता मैं। पर पापा, आपकी उम्र की लड़की अब कहाँ से लाऊंगा मैं? एक तरकीब देता हूं, शादी तेरी होगी, बहू मेरी बनकर रहेगी। वो कैसे? सुनो। पापा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मतलब पूरा मामला सेट कर दिया। ऐसा भी क्या जादू किया है? अरे बेटा, तुम्हें कहा था ना, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये कहीं नहीं जाएगी। अच्छा ये बताओ, वहां पर मेरी बहू कैसी है? बहू तो एकदम फर्स्ट क्लास है पापा जी। और मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, पोता होने वाला है आपका। दादा बनने वाले हो आप। अरे यहाँ भी कहीं तुम्हारा भाई ना हो जाए। अरे क्या पापा जी, आप भी। आओ चलते हैं।